और फिर मानवीय मन क्या है, उसको ये भी दिखाई दिया कि जब उसके पास बार्गेन करने का मौका ज़्यादा था, तो ज़्यादा ताकत अनुभव कर रहा था। दूसरे को चलाने में, दूसरे को शासित करने में, उसको अनुशासित करने में वो ज़्यादा ताकत अनुभव कर रहा था। तो जब ये बात उसको समझ में आई, तो उसने और तरीके निकाले कि हम कैसे और ज़्यादा इकट्ठा करके और दूसरे को कमज़ोर करके अपनी जो शक्ति है उसको बना के रख सकूँ। तो ये व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे अनेक-अनेक रूपों में फिर घटती बढ़ती रह गईं। तो उसमें एक खाई बनती चली गई अमीर-गरीब की। वो पॉकेट्स मूव होती चली गईं, यहाँ से वहाँ। अब यहीं पर स्थिति जब बनी, ये तो रैंडम हो गया, अभी कोई कर्म नहीं था। सूखा पड़ गया था तो उसका कोई कर्म थोड़ा ही था, या और कोई दुर्घटना हो गई थी तो कोई कर्म नहीं था। मान लो कोई किसान उगा ही रहा था, बीमार पड़ गया, वो नहीं उगा पाया, लेकिन खाने के लिए उसको सामान तो चाहिए था, तो मिल गया उसको, लेकिन उसके ऊपर कर्जा आ गया, बोझ हो गया। कर्म नहीं है, जिस कर्म की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अदर साइड में कर्म की एक व्यावहारिक और प्रायोगिक धारा चल रही है। अब आज अगर हम आज के समाज में लौट आए, तो वही पॉकेट्स के बहुत सारे जो धाराएँ चल रही थी, वो कहीं श्रम का निर्माण कर दे रही हैं, तो कहीं आलीशान बिल्डिंग्स का निर्माण कर दे रही हैं, धाराएँ वही चल रही हैं। उनको जो कोई कहीं पर तोड़ देगा, वो उनको तोड़कर आगे भी निकल जाएगा। स्लम में रहने वाले बच्चे भी तोड़कर इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी अगर ठीक से न चलें तो एक दिन स्लम में पहुँच जाते हैं। ऐसे उदाहरण भी हमारे पास हैं। अब यहाँ पर कर्मों की अगर वो संचित प्रारब्ध वाली दृष्टि से हम देखें, जो स्कैर्सिटी में, गरीबी में या कहीं कमी में कर्म में पड़ गया है, तो उसके कर्म सघन है, डेंस है, क्योंकि स्ट्रगल ज़्यादा है। जीवन को बचाए रखने के लिए संघर्ष उसको ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो उसको जो कर्मों की प्रतिक्रिया है वो ज़्यादा गहरी जान पड़ेगी। और कोई आम तौर से कंफर्टेबल परिवार में पैदा हुआ है, तो वहाँ कर्म उतना डेंस नहीं है, उतना सघन नहीं है, क्योंकि उसका जीवन आरामदेह है, तो वो उतनी आसानी से सब चीज़ें कर लेगा, उसको उतना दबाव नहीं महसूस होगा।